अक्सर हमें लगता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, पर सच्चाई ये है कि हम एक दूसरे को जानते हुए भी पहचानते नहीं, क्योंकि इंसान की नीयत का कोई भरोसा नहीं होता। क्या मतलब? मासूम चेहरा, निगाहे फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। मिले शोहर जिसको यहाँ तेरे जैसा, उसे सौतनों की जरूरत ही क्या है। मासूम चेहरा गोंचुआ, यहाँ पर मेरी आपी तेरी जान को पीट रही है दुनिया के सामने कि मैंने इतना बर्दाश्त किया, इतना सब्र किया कि ये मेरी सौतन के भाइयों को मुंह तोड़ जवाब देगा, मेरे लिए स्टैंड लेगा। स्टैंड? तू चुप कर। मेरी आपी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तेरे साले ने, और तुझे यहाँ पर एनिवर्सरी की पड़ी हुई है। हैप्पी एनिवर्सरी। तुम जैसा शोहर हो ना, तो किसी औरत को सौतन की जरूरत ही क्या है। वो कैसे? अरे उसके आगे पीछे ऐसे मंडला रहा है कि हमारी एनिवर्सरी है, रेडी रहना, मैं शाम को केक लेके आऊंगा। ठीक है, शाम को फिर रेडी। यहाँ पर मेरी आपी का लाल दुपट्टा रो रो के गीला भीग गया सारा। तुम यहाँ पे बारिश एंजॉय कर रहे हो, बजाय मेरी आपी को मनाने के, उसके लिए कुछ सरप्राइज रेडी करने के, तुम यहाँ पे बारिश में अपनी बीवी के साथ बैठ के गर्मा गर्म चाय एंजॉय कर रहे हो। तो गर्मा गर्म चाय जो है वो रेडी होके आ चुकी है। इतनी प्यारी मासूम और हार्ड वर्किंग वाइफ को छोड़ के तुम इसके तरले कर रहे हो कि आज हमारी एनिवर्सरी है, केक लेके आना है? आज एनिवर्सरी भी है, केक भी लेके आना। उसने भी सही मुंह तोड़ा है फिर तेरा। कैसे? वो कह रही है कि जरूरत क्या नहीं। हाँ, आज देखा, आज सराइकी निकली है, जरूरत नहीं है। उधर ही काट घिन केक। क्या मतलब? अरे उधर ही जाके काट अपनी फर्स्ट वाइफ के पास। तेरी बड़ी लंबी जबान हो गई है। उधर ही काट घिन केक, बड़ी सराकन। आपको पता नहीं है कि आपके हस्बैंड व्लॉगर हैं? पूरी दुनिया को समझ आएगी क्या इसकी है? कौन से सड़ाकण बन के बैठ गई हो। और फिर ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। कांड भी खुद करो, हेटरों के साथ राब्ते में भी खुद रहो, उनको अपने वॉइस मैसेजेस भी करो और बोलो कि चाहे वो सितारा तक पहुंचती है तो पहुंच जाए, हम किसी से नहीं डरते। तुम भी बाकायदा वॉइस करके बोल रहे हो कि ये सितारा तक भले चली जाए। जो करना है सितारा तूने कर ले। तुमने हमारी बहन का कंटेंट बनाया हुआ है, तेरे व्यूज नहीं आते तो तू कौसर कौसर करती है, उसको दिखाती है। सब चीजों की जो है ना वो जड़ सितारा ही है। अभी जी, अब आपने इसको नहीं छोड़ना। आपने अभी कल ही बताया है ना कि अगर कौसर के मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी गंदी जबान है। मैं भी उसको, हाँ लंबी, सॉरी लंबी नहीं, चुप, जबान है, उतनी ही बराबर की जबान है। तो आपके मुंह में गंदी जबान, लंबी भी नहीं है, जबान तो वैसे ही ऑलरेडी है। तो आपने इसको छोड़ना नहीं है। एक वीडियो के बाद इस किस्से को खत्म नहीं होना। कल बेचारी मेरी अभी पता है इतना रोई है, सारा दिन इतना रोई है। उसने व्लॉग भी नहीं अपलोड किया। हाँ, हालांकि बना के रखा हुआ था। हाँ, लेकिन छोटा व्लॉग बनाया था, उसको दिल नहीं कर रहा था। इतनी ज्यादा इसके हस्बैंड ने, जो मुंह पे इसके दांत जो दिखाता रहता है ना, जो अभी 4 महीने पहले क्लीन करवा के आया था, और मेरी आपी ने दिखाए थे कि हस्बैंड टीथ जो है ना वो अपने धुलवा क्या करवा के आते हैं वो है, वो जो ऊपर वो मशीन चलती है। आपको पता है आज आपके पापा ने अपने दांतों की क्लीनिंग करवाई है, और वही दांत निकाल के इधर से रहता मेरी आपी के साथ है, लेकिन इसके दिल में बस्ती से वही कौसर बेबी उम्र 20 साल ही है। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। और कह रहा है कि हेटरों की बहन की एनिवर्सरी। हेटरों की बहन, हमारी बहन तो सिर्फ हमारी आप ही है, बस हम हेटर है। उसके साथ इस बंदे ने 17-18 सालों में ना एक भी एनिवर्सरी नहीं मनाई। हाँ, कह रहा है कि कभी मौका ही नहीं मिला। और जब भी मैंने प्लानिंग की है ना कि अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ एनिवर्सरी मनाऊं, तब भी कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है कि हमारा जो प्रोग्राम है ना वो बढ़ जाता है। लेकिन इस बार मैं प्रोग्राम बढ़ने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। अब हमने काफी कुछ सीख लिया है। और हेडरो, तुम बताओ तुम्हारी बहन की कौन सी एनिवर्सरी है?
चौथी है, पांचवी है, छठी है, और सबसे बड़ी बात है कब? बेटो आपकी बहन की एनिवर्सरी पता है कौन सी थी? आपको तो पता होगा। तो गुंचुआ, कल तुमने मेरी आबी की वीडियो नहीं देखी? उसी ने तो आगे ऐलान किया है कि पता नहीं 4 अक्टूबर के 5 ऐसे जो है ना उसकी एनिवर्सरी होती, भूल गए? आज 4 साल शादी को हो रहे हैं, शादी की एनिवर्सरी है, 4 साल कंप्लीट हो रहे हैं। है तुम दोनों एक दूसरे की वीडियोस नहीं देखते? ये इनका रिलेशनशिप है। घर में क्या होगा, बेडरूम तो उसको नीचे वाला मिला, मेरी आपी ऊपर है, लेकिन इनका रिलेशनशिप इतना वीक था कि तुमने एक दूसरे के चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किए हुए, तुमको पता ही नहीं है। मेरी आपी बोलती है कि ये गाड़ी में बैठ के ना मेरे मेके पे इतनी गंदी बातें करता है, उनको कहता है कि यहाँ पे मुंह उठा के मत आना। मैंने जो है ना अब इनको कभी भी मना नहीं किया, इनके लिए स्टैंड लिया है। अब मैं क्या करूं, मैंने ना आप लोगों की बातें भी सुननी होती हैं। आप सब कहते हो कि ना अब तुम्हारे हस्बैंड ने स्टैंड ले लिया है तो तुमने उसका भरपूर साथ देना है। तो अब ना मैंने खामोश सब रिश्तों को छोड़ दिया है। अब मैं कुछ भी करूंगी पर मैं किसी को अपने घर नहीं बुलाऊंगी। हालांकि मेरे हस्बैंड को ऐसा कहना नहीं चाहिए था। आप लोग मुझे आके कमेंटों में बोलते हैं कि देखो तुम्हारे हस्बैंड ने वीडियो बनाई है, मुझे तो पता भी नहीं था। आप लोगों ने एक दूसरे के चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कि कौन क्या कर रहा है ना। उसको पता है कि मेरी वाइफ कल बोल के गई है कि मेरे हस्बैंड की एनिवर्सरी उसी ने ही छेड़ी है कि एनिवर्सरी जो है ना वो आ गई है, और अब जो है ना 4 साल हो गए हैं मेरे हस्बैंड की शादी को, लेकिन इन्होंने ना मेरे लिए हमेशा स्टैंड लिया है। तो मेरे मेके वालों के लिए छोटी सी कोई बात भी हो जाती है ना तो वो बोल देते हैं यहाँ कोई ना है। लेकिन अब देख लो इतनी मेरी जलालत हो गई है, इतना मुझे दुनिया में रुसवा कर दिया है, लेकिन इस बंदे ने उसको आप करके बुलाया है। हाउ कैन यू डू दैट? तो जीजा जी हमारी आपी ने ना पूरी वाईटी को इन्फॉर्मेशन दिया, हम तो भूल गए थे, हमें तो याद नहीं था कि केड़ी एनिवर्सरी केड़ा केक। खैर ये सुबह सुबह उठ के मैं कौसर का फोन कर लेता हूँ कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं, और साथ ही हमें इन्फॉर्मेशन दे के हेटरों की बहन की एनिवर्सरी है और पता नहीं है कौन सी। और ये बात ये कर रहे हैं अपने व्लॉग के नेक्स्ट डे, मतलब कि इन्होंने व्लॉग डाला फ्राइडे को, लेकिन ये बात जो क्लिप डाला गया ना वो सैटरडे को, और फ्राइडे के व्लॉग में उसको जाके 2-2 बार हैप्पी एनिवर्सरी पूरे घर में ना बार बार राग या अलापता रह गया ये, और साथ में बोलता भी रह गया कि चौथी एनिवर्सरी है। चौथी एनिवर्सरी है। तो फिर अगले दिन क्या पीती भी ऐसी हैं जो लोगों से पूछ रहा है कि आप बताओ कौन सी एनिवर्सरी है, मुझे तो याद ही नहीं है। एक दिन पहले तो खुद ही वहां पे बजता रह गया अलार्म की तरह, हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी। आज एनिवर्सरी भी है, एक लेके आऊंगा फिर एनिवर्सरी का। और कौसर शाम को रेडी है ना, मैं केक लेके आऊंगा एनिवर्सरी का। उसके पीछे जाके उसको बोल रहा है कि कौसर एनिवर्सरी, बट कौसर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। कौसर बी लाइक आपका मतलूबा नंबर इस वक्त मुयस्सर नहीं, बराए मेहरबानी कहीं और जाकर ट्राई कीजिए। हेलो हेलो। तो सुबह सवेरे आप ही के घर से निकलने के बाद गाड़ी में बैठ के हमें बताया जाता है कि इस साल में जरूर मनाऊंगा अपनी 18वीं एनिवर्सरी। अब ये याद रखिए, खुद बोला है कि 17 एनिवर्सरी नहीं मनाई, तो अब ये ना आप जीजा जी याद रखना कि 18वीं एनिवर्सरी मनानी है, और 18 एनिवर्सरी हो गई तो आई मीन टू से आप इसी 30s में पहुंच गई है। कैसे? अरे 13 इयर्स की जब वो थी तो उनकी शादी हुई थी। अब उनमें हम अगर 17 प्लस करें तो 13 से वो 30 पे पहुंच गई है। 13 above 30s हो गए ना, अब 31st की हो जाएगी जब एनिवर्सरी होगी। अभी जी यू आर गेटिंग टू ओल्ड, यू हैव टू अप्लाई सम गोल्ड मास्क ऑन योर स्किन। 30s में पहुंचने के बाद वो बात नहीं रहती। देखा ना वो कौसर जो अभी 25 साल की है, वो कैसे उसके पीछे डुलता है, कैसे उसके पीछे जाता है। बारिश में बजाय आपके साथ चाय पीने के, इतनी बालकनियां हैं मेरी आपे के घर में, इतने गार्डन हैं, इतने फ्लोर हैं, लेकिन वो चाय वहीं जाके अपनी कौसर बीबी उम्र 20 साल जो कि अब 24 की हो चुकी है उसके साथ जाके एंजॉय करता है। नेचुरल ब्यूटी है। खामोश, नेचुरल ब्यूटी। तोरियों सब्ज तोरियों के अलावा उसको कुछ आता है वही लगाती है, लगता है रगड़ रगड़ के भिंडी तोड़ रहा हूं मैं, और सारी बेल उसने ना दरवाजे पे लगा रखी है, पूरे का पूरा दरवाजा।
क्या अच्छी बात है। 50 रुपए किलो तुरई, सब्ज तुरई मिल जाती है, वहां से वो लेके नहीं खा सकते। यहाँ पे जो है सारा दिन लगी पड़ी है कि वो जो मैं दिलाता होगा उसका सब्जी। दिलाता होगा। हर इतने बड़े बड़े छापर तो लेके जाता है वो 10-10। इसको बस ना चुल इमची होती है कि मैं अभी भी कयारी बना के बैठी हुई थी वहां पे कि यहाँ पे जो है ना मैं नई सब्जियों का बाक्स लगाने वाली हूँ। कौसर ने जो है सब्जी के लिए क्यारी रेडी कर ली है और भिंडियां पक रही हैं और भिंडियां तोड़ के जाया जा रहा है। और लोबिया की तो जान छा रहे थे भाई, हर सब्जी में इन्होंने लोबिया ऐड करनी होती है। ये दाल बनाएंगे लोबिया, चिकन बनाएंगे लोबिया, आपकी भी तो आलू। करती चिकन कद्दू, चिकन भिंडी तो उसी के घर में जा रही होगी शायद, इसलिए तोड़ रहा था। तू चुप कर। अभी हाँ भी करती हो हाँ तो भी मैं क्या करूं, ये सारा कसूर जो है ना इस लोबिया का है, यही घुस जाता है हर जगह। खैर जी, अब हमारे आपी के हस्बैंड ने जो है ना सब कुछ सीख लिया है कि अब कुछ भी हो जाए हमने लड़ना मनना और अपना प्रोग्राम जो है ना वो खराब नहीं करना। हम इस साल जो है ना हर हाल में 18वीं एनिवर्सरी मनाएंगे। और आज 2-3 हफ्ते के बाद जो है ना हमारी आपी के शहर में बारिश आई है और घोंचू की व्लॉगिंग ना हो, साथ में मजा ना आता वो बारिश देखने का। ऐसे बादल और बूंदाबांदी दिखाने के बाद पहुंच जाता है जी कौसर भी उम्र 20 साल के 24 की हो गई है, चौथी एनिवर्सरी है ना। तो उस टाइम 20 साल की थी। कौसर भी उम्र 24 साल के पास वहां जाकर वेलकम बैक और अपने सेकंड घर में जहां पर उन्होंने दूसरी बीवी को रखा हुआ है दूसरी शादी करने के बाद, जो कि आज से 4 साल पहले हुई थी, जिसमें मेरी आपी ने खुद अपने हाथों से अपने साजन की दुल्हन सजाई थी, जिसके आज साइड इफेक्ट्स निकल के आ रहे हैं और वो पता नहीं कब तक निकलते रहेंगे। उस घर में घुसने से पहले मिल्क वाला भाई भी आ गया और उसने उस मिल्क को दूसरी वाइफ के दरवाजे पर हैंग कर दिया। खैर जी, उसके बाद अंदर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले अभी मैं बाहर चलता हूँ। लेकिन अभी भी अपनी दूसरी वाइफ कौसर से मिलना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उससे पहले दरवाजा खटखटा देता हूँ। और फिर अस्सलाम वालेकुम कौसर। सलाम वालेकुम। नहीं तो सेकंड वाइफ के घर आ गया, मदरसे आया है उस्ताद जी के सामने। और कौसर का भी आगे इतना घंटा मुंह बना हुआ, वो भी आके धड़ाम करके बैठी है चार पे आराम से भाया। उन्हें थल्ले डेग पहन दी, मुझे तो टेंशन हो गई थी इसको क्या हो गया। लेकिन स्टिल कौसर जो है ना वो सही से दिख ही नहीं रही। उसको अच्छे से देखने के लिए ना लाइट में ऑन कर देता हूँ। फिर उसकी जब शक्ल जो है लाइट ऑन करने के बाद दिखती है साफ सुथरी, तो उससे पूछा जाता है अभी उठी होगा, मुंह हाथ धो लो। और मैं ना दूध को मैं यहीं रख देता हूँ। वाह। उसके बाद जी इब्राहिम के रूम में जाके सलाम अलैकुम। फुल नींद में दिख रहा है, उसको जाके अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम सो रहा है। तो ये काम तो सारे हो गए। दरवाजा खटखटाने के बाद बत्ती ऑन करके कौसर का बूथा देखने और दूध को टेबल रखने के बाद और अब मैं चलता हूँ बाइक साइड पर। हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कि यहाँ से घास वास जो है ना वो सारा निकाल लिया गया है और कौसर ने कयारी बना ली है और तुरई की सब्ज बेल ने घर की पूरी खिड़कियों को कवर कर लिया है। और वो तुरैयां पता है कितनी ज्यादा लगी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6। और अब चलो जी मैं अंदर चलता हूँ और डोर को लॉक कर देता हूँ। चलें जी, डोर बंद हो गया। उसके बाद फिर से अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम। उठ गया तो उठ गया बेबी। ना बेबी बोल रहा है, बेबी कहाँ से बोलना शुरू कर दी मेरी अभी। जब उसको मुन्ना बुला रही है, उसको वाईटी पे मुन्ने का लक़ब दिया गया है, उसको रजिस्टर हो गया ना। ये बेबी कब से हो गया वो? और बेबी वैसे भी बच्ची को बोलते हैं, ये बच्चा है। हाँ बाबा बोल उसको। बेटा बेबी उठ गया है। और फिर उस बेबी से सवाल पूछा जाता है कि आवाज सुन के उठ गए, साइकिल चलाई थी, मिल्क को पिया नहीं पिया? अभी तो तुसी लेके आए हो, केड़ा मिल्क पिएगा वो? और सुनाओ इब्राहिम तबीयत कैसी है, ठीक हो आप? हैं भाई इसको पता नहीं है कि वो बोल नहीं सकता, वो खामोश रहता है, वो चू चा चू छोटा मोटी बोल गई। उससे इतने बड़े सवाल पे सवाल, वो भी ऑन कैमरा। भाई अगर कोई बड़ा बंदा भी हो वो कंफ्यूज हो जाए। ये अभी वो सुता हुआ उठा, चाय शाह उन्हें पीती कोई नहीं, दूध तो नहीं पीता कोई नहीं। और उस पे सवाल। और इब्राहिम को साइकिल पे बिठाने के बाद इसको इंस्ट्रक्शन दी कि चलाओ। लेकिन ये क्या, कौसर बीबी उम्र 24 साल बड़े मजे से हंसती हुई दांत निकालती हुई आ रही है, बैठी है हाथ में पानी का गिलास लेके। और अब जी कौसर किचन में चाय बना रही है। वाओ व्हाट एन इंफॉर्मेशन।
कौसर चाय बना रही है। वो भी किचन में। हाँ वो भी किचन में। और मैंने ना नाश्ता छोड़ दिया है, क्यों? मैंने डाइट स्टार्ट कर दी। हाँ और डाइट जो है ना वो मैंने कौसर के घर स्टार्ट की है। जब बच्चों को स्कूल से लेने जाऊंगा ना तो वापसी पर बैठ के छोले पराठे खाऊंगा बैठ के, और फिर मेरी आप ही बोलेगी ये सबसे छोटा बच्चा जो कि बच्चे जैसे स्कूल से वापस आते हैं उस टाइम पे ये भी साथ में पराठे खाते हैं। और फिर कौसर के मुंह से अपनी इज्जत उतरवा के जरूरत नहीं है, बस चल बन उड़ई काट गहन केक। क्या मतलब कि उधर ही जाके काट ले। तो वो पूछता भी है किधर है, तेरे समझ नहीं आई। उधर का बोल रहा है जहाँ से तू आया है सुबह सुबह पूछ के कि तुझे कुछ चाहिए तो नहीं। उसके बाद भी चलो 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 शूज पहनो, गेट खोलो, क्यों? बारिश होने वाली है। हाँ और उसके बाद कौसर के जरा दान चेक करो। हाँ हाँ बस ठीक है। ये क्या है, ये कौन से मूड में रहती है? ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ क्या है ये? इसका इलाज करवाओ भाई। 2 मिनट पहले इतना गुस्सा कर रही थी कि उड़ई कट मारने जाके कि अब यहाँ पे ऐसे दांत निकालते हुए अंदर आ रही है। ये क्या है, ये कौन सा केस है ये? और कौसर अपने बेटे को उठा के अंदर तो आई है, लेकिन इसका बेटा जो है ना वो शूज पहन के फिर बाहर निकल गया। जा रहा है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। और अब जी बारिश तेज हो गई है और बच्चों की छुट्टी का टाइम भी हो गया है। कौन से बच्चे? जिनको सुबह स्कूल छोड़ गए, पहली बात की। पहली वाइफ के, हमारी आपी के बच्चे। हाँ उनको छोड़ के आया था तो उनका अब स्कूल छुट्टी का टाइम हो गया है। और आज चूंकि जुम्मा है और सबकी छुट्टी जो है ना वो एक साथ होगी, तो एक साथ ही ना उनको लेने चलता हूँ। लेकिन उससे पहले अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाता हूँ और फिर कौसर को तलकीद करके कि आज हमारी एनिवर्सरी है, शाम को रेडी होना। बट कौसर जो है वो दिल में गालियां दे रही है मुंह परे करके, और ये पीठ का ही उसका व्लॉग बनाई जा रहा है और उसको हेलो हेलो भी बोल रहा है। हेलो। बट अब कौसर को फिर से दौरा पड़ चुका है और वो फिर से एंग्री मूड में जा चुकी है। वो एक मूवी नहीं थी वो कादिर खान की थी शायद, वो बार बार कभी उसका मूड कोई होता था कभी कोई, तो ये उसी जोन में जा चुकी है। दवा इसका इलाज करो किसी साइकियाट्रिस्ट से। खैर जी उसके बाद 2 बीवियों के अकलौते हस्बैंड निकल जाते हैं अपने घर से। और पता बारिश जो है ना वो बहुत तेज हो रही है, तो फिर वाइपर में चला लेता हूँ। ये अच्छा किया आपने। एक तो मेरी आपी की गाड़ी है अभी अभी उसने न्यू ली है, और ऊपर से बारिश हो रही है, और ऊपर से आप उसको उसकी सोतन के घर लेके गए हो, तो वाइपर चला के आपने बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि उससे फिर वो जो स्क्रीन है ना वो ड्राई हो जाए। और पता है बारिश होने के बाद इस्लामाबाद में क्या हुआ है? क्या हुआ है? दरख्त भी धुल गए और खास तौर पर पाइन दरख्त। हाँ और वही, और वो बारिश के बाद और भी ज्यादा उनकी खूबसूरती निखर के आ जाती है। ये बहुत प्यारा लगता है बारिश में। यार ये सारे बच्चे विद एक्स्ट्रा 1 के साथ, श्रवण कौन? वो दुआ भी आई हुई थी ना टीचर की बेटी। अच्छा वो। हाँ उसको भी हमारी आप ही के हस्बैंड ने पिक कर लिया है। तो अब जो उनके बैग्स है ना वो मैं गाड़ी में ही छोड़ देता हूँ और ट्रंक बंद कर देता हूँ। वाओ व्हाट इन्फॉर्मेशन। हम अपना व्लॉग भी बंद कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और आप ही जी जुमे का दिन है, नमाज पढ़ने आप भेज रहे हो, एक अकेलौता आपका राजा बेटा है, उसका आपने यूनिफॉर्म चेंज नहीं करना था। हाँ उसको यूनिफॉर्म समेत ही जो है ना जुम्मे की नमाज पढ़ने भेज दिया। जुम्मा नमाज पढ़ने के लिए। और ये सारी सूरत हाल, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है? कौन? यही आपका सबसे बड़ा हस्बैंड के रूप में दुश्मन। आपको इसके होते हुए किसी सौतन की जरूरत नहीं है। आप जल्दी से आओ, अपना व्लॉग डालो, हम वेट कर रहे हैं। हम लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, और सब्सक्राइब भी हमने किया हुआ है, आपके हस्बैंड ने नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आप उसको बोलो कि सबसे पहले वो आपको सब्सक्राइब करे। बाय बाय। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकंदे